कोचिन केरला का एक बड़ा शहर है। जोशना ने के सफर क्या क्या देखा, लिखिए। जोशना ने कोचीन में शिप यार्ड, मैरीन ड्राइव, हवाई अड्डा और मेट्रो देखा। कोचीन केरला का एक मशहूर तफरीही मकाम है। इस तरह के और तफरीही मकामात के नाम लिखिए। मुन्नार, एलपी, टेक्काडी, कोवलम, वायनाड, वागमन, त्रिवेंद्रम, अतिरपल्ली, नेलियमपट्टी। कोचीन के बारे में अब क्या क्या जानते हैं, एक नोट तैयार कीजिए। कोच्चि केरला का मशहूर शहर है। ये शहर बहुत खूबसूरत है। यहाँ बैक वाटर और साहिल हैं। शिप यार्ड, मैरीन ड्राइव और हवाई अड्डा मशहूर जगहें हैं। यहाँ मेट्रो भी है जो सफ़र को आसान बनाती है। कोचीन का मौसम बहुत अच्छा है और ये सयाहों के लिए एक खूबसूरत जगह है। पढ़िए और समझिए। राहुल मेट्रो में सफ़र करने लगा। जोशना मेट्रो में सफ़र करने लगी। लोग मेट्रो में सफ़र करने लगे। औरतें मेट्रो में सफ़र करने लगीं। आजकल लोग सफ़र के लिए अवामी सवारियां इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, अवामी सवारियों के इस्तेमाल से क्या फ़ायदे हैं, अपने अल्फाज में लिखिए। अवाम सवारियों के कई फ़ायदे हैं। ये ट्रैफिक कम करती हैं और वक्त बचाती हैं। माहौल साफ रहता है क्योंकि कम गाड़ियां चलती हैं। ये सस्ती और खर्च कम करती हैं। अवामी सवारियों से हम एक दूसरे से मिलते हैं और साथ सफ़र करते हैं। आजकल सड़क पर गाड़ियों की बड़ी भीड़ है। गाड़ियों की तादाद बढ़ने की वजह से हमें क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, एक नोट लिखिए। आजकल सड़कों पर बहुत गाड़ियां हैं। इससे ट्रैफिक जाम होता है। गाड़ियां आलूदगी पैदा करती हैं जो नुकसानदेह है। ज्यादा गाड़ियां हादसात का सबब बनती हैं। इसलिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहिए। मेट्रो का सफ़र दिलकश था। जोशना की सहेली पार्वती मेट्रो सफ़र के बारे में इससे पूछने लगी। पार्वती और जोशना की गुफ्तगू तैयार करके रोल प्ले कीजिए। पार्वती, जोशना, मेट्रो का सफ़र कैसा था? जोशना, बहुत अच्छा था। मेट्रो तेज थी। पार्वती, क्या वहां बहुत लोग थे? जोशना, नहीं, ज्यादा लोग नहीं थे। पार्वती, क्या तुम्हें पसंद आया? जोशना, हाँ, बहुत पसंद आया। हम जल्दी पहुंच गए। पार्वती, ये अच्छा है। मैं भी सफ़र करना चाहती हूं। जोशना के सफ़र का तजर्बा अपने पढ़ा है ना? अब के किसी सफ़र के बारे में दोस्त के नाम एक खत तैयार कीजिए। कासिर कोड 2 अक्टूबर 2024। प्यारे अब्बा जान, आदाब। उम्मीद है कि अब खैरियत से होंगे। हम सब यहाँ ठीक हैं। मैं पिछले हफ्ते दोस्तों के साथ चीन गई थी। मेट्रो का सफ़र बहुत दिलकश था। शिपयार्ड, मैरीन ड्राइव और हवा अड्डा वगैरह देखा। सफ़र एक अच्छा तजर्बा था। अब्बाजान, चिट्ठी पर हम सब मिलकर एक बार भी जाएं। आपकी बेटी जोशना। ट्रैफिक सिग्नल गौर से देखिए और मुनासिब जुमले जोड़कर लिखिए। आगे ज़ेब्रा लाइन है, सड़क पार कीजिए। हरा सिग्नल, चलने का इशारा है। रुक जाइए, लाल सिग्नल है। माया साइकिल चलाना बहुत पसंद है। वे एक होशियार लड़की है। साइकिल सवार करते वक्त माया ने क्या किया ट्रैफिक रूल को निभाया, लिखिए। माया और सलमा ने हेलमेट पहना। लाल सिग्नल पर अपनी साइकिल रोकी। उन्होंने ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वाली बात को नजरअंदाज किया। माया ने बच्चों को सड़क पार करने के सही तरीके समझाए, हादसे के वक्त जख्मी की मदद की और एम्बुलेंस बुलाई।
ट्रैफिक में लाल सिग्नल है, हमें रुकना चाहिए। माया ने बच्चों से कहा। बच्चों, सड़क के किनारे इस तरह के साइन बोर्ड होते हैं। ट्रैफिक कानून के चंद साइन बोर्ड तैयार कीजिए। सड़क की दाएं तरफ चलीं। लाल सिग्नल पर रुकीं। हरा सिग्नल पर जाएं। पार्किंग ममनू है। दाएं मुड़ना मना है। उधर टुकनग ममनू है। हॉर्न बजाने की इजाजत नहीं। लाल सिग्नल पर रुकीं। हरा सिग्नल पर जाएं। पार्किंग ममनू है। दाएं मुड़ना मना है। माया ने सड़क पर गिरे हुए आदमी को पानी पिलाया। पास की दुकान से फिन करके एम्बुलेंस बुलाकर आदमी की जान बचा। बच्चों, माया की तरह अगर आपने भी किसी की मदद की है तो उसे अपने अल्फाज में लिखिए। एक दिन मैंने देखा कि एक बीली दरख्त पर चढ़ गई थी और नीचे नहीं उतर पा रही थी। मैंने अम्मी से कहा। अम्मी ने सीढ़ी लाई और हमने बीली को आराम से नीचे उतारा। बिल्ली खुश हो गई और म्याऊं म्याऊं करने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने बिल्ली की मदद की। नीचे चंद तफरीही मकामात और तारीख इमारत के नाम दिए गए हैं, उनको अलग अलग करके लिखिए। तफरीही मकामात: ओटी, मैसूर, मुनार, वेनाड। तारीखी इमारत: मैसूर पुलिस, बीकल किला, लाल किला, चार मीनार। आपके पसंदीदा तफरीही मकाम के बारे में नोट लिखिए। वेनाड केरला का एक खूबसूरत जिला है। यहाँ पहाड़, झील और जंगल हैं। ये जगह बहुत हरी भरी है। यहाँ का मौसम खुशगवार होता है। वेनाड में चाय और कॉफी के बागात हैं। ये जगह घूमने के लिए बहुत अच्छी है। मुन्नार केरला में एक खूबसूरत पहाड़ी जगह है। ये इडुक्की जिला में है। मुन्नार चाय के बागात के लिए मशहूर है। यहाँ का मौसम ठंडा और खुशगवार है। लोग यहाँ घूमने और सुकून पाने आते हैं। मुन्नार में हाथी और दूसरे जंगली जानवर रहते हैं। यहाँ चाय के म्यूजियम और फैक्ट्रियां भी हैं। ये जगह खूबसूरती और ताज़ा हवा के लिए मशहूर है। मैसूर मेरा पसंदीदा मकाम है। ये बहुत खूबसूरत शहर है। हम सबसे पहले चिड़ियाघर गए, वहां शेर और ज़ीब्रा देखे। फिर हम मैसूर महल गए। ये बहुत बड़ा और शानदार था। फिर हम टीपू सुल्तान का किला देखने गए। आखिर में हम बरंदावन गार्डन्स गए, वहां फूल देखे। मैसूर का सफर बहुत अच्छा था। मैसूर हिंदुस्तान का एक मशहूर मकाम है। वहां मैसूर पुलिस और टीपू सुल्तान का किला है। मैसूर के बारे में एक बयानिया तैयार कीजिए। मैसूर एक मशहूर शहर है। जोशना और उसके दोस्त स्कूल के सफर पर मैसूर गए। वो सुबह 5 बजे रवाना हुए और नाश्ता किया। फिर वो चिड़ियाघर गए और शेर, ज़ेबरा, तूते और मोर देखे। बाद में वो मैसूर महल गए, जो बहुत खूबसूरत था। फिर टीपू सुल्तान का किला देखा और आखिर में बरंदावन गए, जहां रंग बिरंगे फूल देखी। मैसूर का सफर बहुत अच्छा था। पढ़िए और समझिए। 5 बजे गाड़ी मैसूर की तरफ रवाना हुई। 8:30 बजे हम सुल्तान बत्तीरी पहुंचे। रात 9:15 बजे हम मैसूर से लूटे। 11:15 बजे हम घर पहुंचे। घड़ी को गौर से देखिए और नीचे सही वक्त लिखिए। 4 बजे,
8:15 बजे, 9:30 बजे, 10:15 बजे, 10:30 बजे, 6:15 बजे, 12 बजे, 5:45 बजे। सफर करने से जिंदगी में कई तजुर्बात हासिल होते हैं। आपने कई सफर किए होंगे। अपने पसंदीदा सफर के बारे में एक सफरनामा तैयार कीजिए। मेरा पसंदीदा सफर मैसूर का है। ये स्कूल के तालीमी प्रोग्राम का हिस्सा था। सुबह 5 बजे हम स्कूल से रवाना हुए। 8:30 बजे सुल्तान बत्तीरी पहुंचे और नाश्ता किया। नाश्ते के बाद हम चिड़ियाघर गए। वहां शेर, ज़ेब्रा, भालू, मोर और तोते देखे। फिर हम मैसूर महल गए। ये बहुत बड़ा और खूबसूरत था। महल में ज़ेवरात, लिबास और हथियार देखे। फिर हम श्रीरंगापट्टनम गए। वहां टीपू सुल्तान का किला और मज़ार देखा। शाम को हम बरनादून गार्डन्स गए। वहां फूल और फवारे देखे। रात 9:15 बजे हमने वापसी का सफर शुरू किया। 11:15 बजे हम घर पहुंचे। ये सफर बहुत मजे का था। अब सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हैं और कहां जाते हैं? बच्चों, आप अपने एक दिन की डायरी तैयार कीजिए। मेरी एक दिन की डायरी। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। मैं सुबह 6 बजे उठा। दांत साफ किए, मुंह धोया और नाश्ता किया। फिर स्कूल जाने की तैयारी की। दोपहर स्कूल में मैंने अपने दोस्तों के साथ खेला और मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़े। दोपहर को खाने के बाद खेल का वक्त भी बहुत मज़े का था। शाम स्कूल से वापस आकर होमवर्क किया। थोड़ी देर के लिए बाहर खेला। रात खाने के बाद अपनी किताब पढ़ी और सोने की तैयारी की। ये मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। नज़म गौर से पढ़िए और इसमें से चंद हम आवाज अल्फाज चुनकर लिखिए। घूमें, झूमें, मनाएं, खाएं, बाजारों, दीवारों, जाएं, आएं, जंतर, मिंतर। इशार को गौर से पढ़िए। राजघाट की फोटो खींचें, खूब कुतुब मीनार को देखें, घूम के आए हम चिड़ियाघर, बरला मंदिर देखें जी भर। उनमें चंद तारीख इमारत के नाम आए हैं, चुनकर लिखिए। राजघाट, कुतुब मीनार, बरला मंद। इशार का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए। ये अशआर एक सफर की कहानी बयान करते हैं। पहले मिसराए में राजघाट की तस्वीर खींचने की बात की गई है। दूसरे मिसराए में कुतुब मीनार को गौर से देखने का जिक्र है। तीसरे मिसराए में चिड़ियाघर घूमने का तजवीज दिया गया है और आखिरी मिसराए में बरला मंदिर को दिल खोलकर देखने की बात की गई है। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है। इसके अलावा दिल्ली के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? बयानिया तैयार कीजिए। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है। यहां बहुत से खूबसूरत मकामात हैं। लाल किला दिल्ली में है। कुतुब मीनार भी दिल्ली में है। दिल्ली में बड़ी बड़ी सड़कें हैं। लोग यहां मुख्तलिफ जबानें बोलते हैं। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन चलती है। यहां राजघाट भी है। दिल्ली में चिड़ियाघर भी है। ये एक खूबसूरत शहर है। आओ बच्चों, बस में जाएं। बस में बैठकर शहर को जाएं। शहर शहर की सीर करें हम, खीलें कूदें खूब फिरें हम। शहर है क्या ये सबको बताएं, शहर की बातें सबको सुनाएं, गांव में भी घूम कर आएं। आओ बच्चों, बस में जाएं। नज़्म को गौर से पढ़िए। उनमें बहुत से हम आवाज अल्फाज आए हैं, चुनकर लिखिए। करें, छिरें, बताएं, सुनाएं, आएं, जाएं। हम आवाज अल्फाज की मदद से अपने पसंदीदा मौजू पर मुसराए तैयार कीजिए। आओ बच्चों, बाग में जाएं, फूलों की खुशबू को हम पाएं। दरिया के पानी में हाथ धोएं, लहरों की बातें सबको सुनाएं।
چڑیا کے بچے دانا چگائیں، ننھی چڑیا کو دانا کھلائیں، چاندنی راتوں میں خواب سجائیں، تاروں کی دنیا میں گھومنے جائیں۔